तो आचमन के विषय में आप सब क्या जानते हैं? हाँ, शुद्धिकरण का एक प्रोसेस है। भगवान की सेवा की जब हम बात करते हैं, कोई भी सेवा करने से पूर्व आचमन की प्रक्रिया को किया जाता है ताकि हम अपने आप को शुद्ध कर पाए। तो आचमन के विषय में थोड़ा सा जानेंगे। हो सकता है आप सभी भक्तों ने किया भी हो और आचमन को, लेकिन हम थोड़ा सा आज इसको डिटेल के विषय में जानेंगे। जब हम आचमन की बात करते हैं तो दो प्रकार की विधियां होती हैं, एक सरल होती है और एक विस्तृत होती है। विस्तृत में 24 स्टेप होते हैं या 24 मंत्रों का उच्चारण किया जाता है और उसी 24 के पहले 3 को हम करके सरल विधि का पालन कर सकते हैं। कोई भी विधि का पालन हम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम एक कोर्स कर रहे हैं तो यहाँ पर हम प्रयास करेंगे कि कोर्स के अंत तक हमें 24 विधि वाला आचमन या 24 स्टेप्स वाला आचमन अच्छे से याद हो जाए। बाकी आपकी इच्छा है, आप जो आचमन को करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन जितना करेंगे उतना हमारा शुद्धिकरण होगा। विस्तृत करेंगे तो हम ज्यादा मंत्रों का उच्चारण करेंगे, ज्यादा हमारा शुद्धिकरण होगा। तो भगवान की सेवा के लिए मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से जल का इस्तेमाल करते हैं, मुख्य रूप से, जिसमें एक हम पाद्य कहते हैं, एक को अर्घ्य कहते हैं और एक को आचमन कहते हैं। तो अभी हम आचमन के विषय में चर्चा कर रहे हैं, बाकी आगे आने वाले समय पाद्य और अर्घ्य के विषय में चर्चा करेंगे। पाद्य अर्थात वह जल जो भगवान के चरणों का प्रक्षालन करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। अर्घ्य अर्थात अर्घ्य, आरती में जो जल इस्तेमाल होता है उसको अर्घ्य कहते हैं। शंख में जो जल होता है उसको अर्घ्य कहते हैं, हमने सुना भी होगा। तो अर्घ्य का क्या पर्पस होता है? आरती कितने भक्तों ने किया है? कितने भक्तों ने घर में, मंदिर की बात नहीं है, घर में मंदिर में कितने भक्तों ने भगवान का आरती किया है? तो शंख के माध्यम से जल कितने भक्तों ने भगवान को अर्पण किया है? तो वो क्या जल है या वो भगवान को अर्पण कर रहे हैं तो उसका क्या अर्थ है? जी माता जी, आप कुछ बताना चाहती हैं? क्लीन करने के लिए, फेस क्लीन करने के लिए। ठीक है, और कुछ? जी, नजर उतारने के लिए। माता जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आरती में जो भी हम आइटम अर्पण करते हैं उसका एक पर्पस होता है, भगवान की दृष्टि उतारना, नजर उतारना। आरती का एक अर्थ ये भी होता है, लेकिन विशेष रूप से जो जल है शंख के अंदर वो क्या है? 50% मार्क्स, आधा सही है और आधा करेक्शन की आवश्यकता है। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो बिल्कुल ठीक बता रहे हैं कि वो रिसेप्शन, आरती का मतलब हम भगवान को रिसीव कर रहे हैं, उनका रिसेप्शन के लिए है। लेकिन अगर आप देखिए कि रिसेप्शन में जब किसी को रिसीव करते हैं, है ना, कभी आप किसी फंक्शन इत्यादि में गए होंगे, गेट पर कुछ भक्त या अगर बैंक्वेट्स में जाते हैं तो वहां पर भी कुछ लोग खड़े होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? स्प्रे करते हैं, गुलाब जल या सुगंधित द्रव्य हमारे ऊपर छिड़कते हैं। तो ये वही है, सुगंधित सेंटेड वाटर फॉर रिसेप्शन, सो दैट इज कॉल्ड अर्घ्य। स्वागत करने के लिए सुगंधित जल जो इस्तेमाल या छिड़का जाता है उसको अर्घ्य कहते हैं। ठीक है, तो आप सबने जो बताया, तो हिज ग्रेस जना निवास को बता रहे थे कि शुरुआत में हमें भी ऐसे ही कुछ कंसेप्शन थे, हमको लगता था ये पिलाने के लिए है, ये स्नान करने के लिए है। तो कोई बात नहीं, सबके साथ ऐसा हो जाता है, तो हम भी कुछ कुछ ऐसे ही समझते थे। तो ये किस लिए है? वाटर फॉर रिसेप्शन, सेंटेड वाटर, इसीलिए इसमें गुलाब जल होता है, इसमें कपूर डाला जाता है, चंदन डाला जाता है, पुष्प डाला जाता है, केवड़ा डाला जाता है और अलग अलग अन्य इसमें जो सुगंधित पदार्थ हैं वो इसमें मिलाए जाते हैं। तो ये अर्घ्य, इसके विषय में इतना ही चर्चा करेंगे। अभी हम आचमन की तरफ आते हैं। और आचमन, जो जल मुख के द्वारा या जो मंत्रों के द्वारा शुद्ध जल है, जो कि मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है शुद्धिकरण की प्रक्रिया, शुद्धिकरण के लिए, उसको हम आचमन कहते हैं। साधारण शब्दों में अगर बोला जाए तो मुख शुद्धि के लिए जैसे हम करते हैं, तो मुख शुद्धि के लिए। लेकिन क्योंकि इसमें आचमन में केवल मुख शुद्धि की प्रक्रिया नहीं है, जल मुख से भी लिया जाता है और फिर उसके बाद शरीर के विभिन्न स्पर्शों, अंगों को स्पर्श किया जाता है और अलग अलग उसमें मुद्राएं की जाती हैं, तो शरीर के उस भाग को भी शुद्ध किया जाता है। तो एक प्रकार से ओवरऑल शुद्धिकरण करने के लिए आचमन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
तो ये हम चर्चा कर चुके हैं। आचमन इज ड्रिंकिंग वाटर फॉर प्यूरिफिकेशन। और जिस प्रकार से जब हम स्नान करते हैं तो फिजिकल और सटल क्लीनिंग होता है हमारे शरीर को और मन का। हम देखते हैं कि हमारी चेतना भी तमोगुण से सतोगुण की तरफ चली जाती है जब हम आचमन करते हैं। और उसी प्रकार से आचमन स्नान करते हैं। और जब हम आचमन करते हैं तो आचमन में क्या किया जाता है, मंत्रों के माध्यम से शुद्ध जल को ग्रहण किया जाता है। तो हमारी चेतना स्पिरिचुअलाइज होती है, सेंस या हमारी इंद्रियां स्पिरिचुअलाइज होती हैं जब हम आचमन की प्रक्रिया को करते हैं। तो ये इसको हम स्पिरिचुअल क्लीनिंग कह सकते हैं। फिजिकल क्लीनिंग अर्थात शरीर का शुद्धिकरण जो कि हम स्नान के माध्यम से, या एक्सटर्नल क्लीनिनेस हम स्नान के माध्यम से उसको प्राप्त करते हैं। और फिर जो सटल क्लीनिंग है वो मोड ऑफ इग्नोरेंस या तमोगुण से हम सतोगुण की तरफ जाते हैं। और आध्यात्मिक शुद्धिकरण अर्थात कि इंद्रियों का स्पिरिचुअलाइजेशन होता है या उनको हम आध्यात्मिक बनाते हैं। ठीक है, तो जहां पर हैवी कंटेमिनेशन होता है वहां पर आचमन करने से काम नहीं चलेगा। वैसे तो ऐसे बताया जाता है कि जिस अवस्था में हम स्नान नहीं कर सकते वहां पर हमको आचमन करके हम शुद्धिकरण कर सकते हैं। लेकिन जहां पर हैवी कंटेमिनेशन है वहां पर केवल आचमन से काम नहीं चलेगा। जैसे अगर खून को स्पर्श कर लिया है, मल को स्पर्श कर लिया है, मूत्र इत्यादि को स्पर्श किया है, या फिर किसी हड्डी को, बोन मैरो को, या फिर किसी मृत शरीर को स्पर्श किया है, तो केवल आचमन करने से काम नहीं चलेगा। उसके लिए पहले स्नान करना पड़ेगा, स्वच्छ वस्त्र धारण करने पड़ेंगे, तिलक लगाना होगा, और फिर आचमन को हम करेंगे। ठीक है, और आचमन कब करना चाहिए? हमें कोई भी आध्यात्मिक क्रिया करने से पहले हमको आचमन करना चाहिए। विशेष रूप से जब हम शिव विग्रह की सेवा करने वाले हैं, भगवान के लिए भोग बनाने वाले हैं, और फिर कोई यज्ञ इत्यादि करने वाले हैं। वैसे तो क्या बताया जाता है कि आचमन हमको कब करना चाहिए? When to perform आचमन? Before performing spiritual activities such as applying tilak, chanting Gayatri Jap, performing puja and home, observing a व्रत, taking प्रसाद, reading और reciting शास्त्र और मंत्र and meditating, ये सारी आध्यात्मिक क्रिया करने से पहले, जप करने से पहले, तिलक लगाने से पहले, कोई पूजा होम इत्यादि करने से पहले, व्रत रखने से पहले, प्रसाद ग्रहण करने से पहले, शास्त्रों का अध्ययन करने से पहले, या जप ध्यान मंत्र उच्चारण करने से पहले आचमन करना चाहिए। फिर आचमन और कब? जब हम सुबह उठते हैं अपने बेड से, स्नान लेने से पहले या स्नान लेने के बाद, अपने वस्त्र आरण करने के बाद, अगर होठों को स्पर्श कर लिया है, कुछ खाया है, अगर हम किसी अपवित्र स्थान पर गए हैं, या हमने थूक फेंका है, या हमने खांसी किया है। कोरोना काल में अगर ये बोले खांसी करने के बाद आचमन करना है, तो व्यक्ति आचमन लेके ही घूमता रहेगा शायद। या फिर अगर किसी को हमने अपशब्द कहे हैं, तो ये तो बड़ा मुश्किल कार्य है। या फिर हम यात्रा से वापस आए हैं, तो देखिए इतना स्तर हम देखें कि ये रेकमेंडेड है लेकिन पालन नहीं होता। लेकिन फिर भी हमको निश्चित कर लेना चाहिए, जो सेवा भगवान से डायरेक्ट संबंधित है, जो सेवा भगवान से डायरेक्ट संबंधित है, उसके लिए हमको जरूर आचमन कर लेना चाहिए। ठीक है, और स्थान पवित्र होना चाहिए, पात्र पवित्र होना चाहिए, और वो जल भी शुद्ध होना चाहिए। रात का रखा हुआ जल या फिर कंटेमिनेटेड पात्र नहीं होना चाहिए, और उसमें हमको आचमन नहीं करना चाहिए। फ्रेश वाटर लेना चाहिए, फ्रेश धुला हुआ हमारा पात्र होना चाहिए, और स्वच्छ स्थान पर बैठकर हमको आचमन करना चाहिए। अगर कोई स्थान अपवित्र है तो ऐसा नहीं करना चाहिए, उस पर हमने साफ आसन बिछा दिया और उस पर बैठकर हम आचमन कर सकते हैं, नहीं, वो क्या है, अपवित्र ही माना जाएगा। और कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनको बताया जाता है कि 2 बार आचमन करना चाहिए उन क्रियाओं को करने से पहले। अगर हमें यज्ञ करना है, गायत्री का उच्चारण करना है, शिव ग्रह की सेवा करनी है, प्रसाद ग्रहण करना है, दान देना है, या फिर अगर क्रिमिनेशन ग्राउंड से आए हैं, फोटो को छू लिया है, या किसी चंडाल से बातचीत की है, तो शायद हम इतना नहीं कर पाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से जो हम शिव विग्रह की सेवा से संबंधित, हम ऑल्टर में प्रवेश कर रहे हैं, भगवान के लिए भोग बना रहे हैं, यज्ञ इत्यादि है, तो उसके लिए तो कोशिश यही करनी चाहिए। तो 2 बार आचमन क्यों करना चाहिए? ताकि शुद्धिकरण को और बढ़ाया जा सके।
इसीलिए 2 बार। अब आचमन की विधि को हम थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये स्थान के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं, वाटर के विषय में। तो इसमें 24 मंत्र हैं। 24 में से 12 तिलक के मंत्र हैं और उसके बाद 4 जो चतुर्व्यूह में मंत्र होते हैं, वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो 4 मिलाकर 16 हो जाते हैं, जो हमको आसानी से याद रहते हैं। बाकी के 8 हम याद कर सकते हैं। तो आचमन की विधि में क्या करते हैं हम, आचमन कप से जल लेकर पहले अपने दोनों हाथों को शुद्ध किया जाता है या उनको जल से शुद्ध किया जाता है। उसके पश्चात अपने बाएं हाथ से दाहिने हाथ में जल लेकर, ये आचमन कप देना, तो ये आचमन कप आप देखेंगे। ठीक है, इसमें इसको हम पंचपात्र कहते हैं और ये जो स्पून है इसको उद्धरनी कहते हैं, उद्धरनी। ठीक है, तो इससे उद्धरनी से अपने हाथ में जल लेकर मंत्रों का उच्चारण करना है। मंत्र यानी ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि वो मंत्र जल को शुद्ध करे। तो उस प्रकार से जो जल मंत्रों के द्वारा शुद्ध हो चुका है उसको हम, ये ब्रह्म तीर्थ स्थान है जो कि हमारा, जो कि हथेली और कलाई को एक प्रकार से जोड़ता है, उससे हम आचमन जल को ग्रहण करेंगे। और उसको पीते हुए आवाज नहीं आनी चाहिए, उसको खींचना नहीं चाहिए, वो ऐसे जाना चाहिए स्वतः ही, होठों के नीचे भाग से, होठों से स्पर्श नहीं करना है। अगर स्पर्श करना है तो नीचे भाग से स्पर्श करके उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है, और मंत्र बोलने पहले लिया ओम केशवाय नमः, फिर जो हाथ में बचा हुआ जल है उसको हम फेंक सकते हैं। फिर दूसरा ओम नारायणाय नमः, फिर तीसरा ओम माधवाय नमः। ठीक है, इस प्रकार से फिर आगे की मुद्राएं की जाती हैं। फिर हाथों को धोना है, ओम गोविंदाय नमः राइट हैंड को, फिर हम अपने लेफ्ट हैंड को धोएंगे, ओम विष्णवे नमः। फिर उसके बाद ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः। तो यानी अपने गालों को स्पर्श करना है। फिर उसके बाद अंगूठे के बेस से, नाखून से स्पर्श नहीं करना है, होठों के ऊपर और नीचे वाले भाग को हमको शुद्ध करना है या स्पर्श करना है। ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः। ठीक है, फिर उसके बाद दोनों हाथों को शुद्ध करना है। पहले हाथों को शुद्ध करने के लिए एक हाथ के लिए एक मंत्र था, अभी दोनों हाथों को शुद्ध करने के लिए एक ही मंत्र है, ओम ऋषिकेशाय नमः। तो दोनों हाथों पर जल डालेंगे हम, तो ये ऋषिकेशाय नमः। तो ये कितने हो गए? ठीक है, फिर उसके बाद हम पांव पर डालेंगे जल, ओम पद्मनाभाय नमः, और उसके बाद सिर पर डालेंगे ओम दामोदराय नमः। तो ये 12 हुए। उसके बाद 4 बचेंगे चतुर्व्यूह के, ओम वासुदेवाय नमः। होठों के ऊपर और नीचे वाले भाग को हमको स्पर्श करना होता है, ओम वासुदेवाय नमः। उसके बाद नासिका को, हमारा जो थंब है और जो फर्स्ट फिंगर है उसको स्पर्श करेंगे, ऐसे नहीं, जो ये छिद्र है, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ओम संकर्षाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः। अंदर नहीं डालना है, बस हल्का सा स्पर्श मात्र, जेस्चर मात्र है। ठीक है, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः। उसके बाद आंखों को करेंगे, फिंगर्स की पोजीशन चेंज हो जाएगा, थंब और हमारा जो रिंग फिंगर है, ओम वासुदेव संकर्षण, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ठीक है, फिर दोबारा से फिंगर्स का पोजीशन चेंज होगा, थंब और फर्स्ट फिंगर, और अब कर्णों को स्पर्श करेंगे, ओम नरसिंहाय नमः, सॉरी, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः। फिर उसके बाद फिंगर्स का पोजीशन दोबारा से चेंज होगा और थंब और जो लिटिल फिंगर है
तर्जनी। तो ये नाभि के ऊपर वस्त्रों को ऊपर करने की आवश्यकता नहीं है, जेस्चर मात्र है। जो नाभि का स्थान है वहां पर रखेंगे और ओम अच्युताय नमः। ठीक है, फिर हृदय को उंगलियों के माध्यम से स्पर्श करेंगे, ओम जनार्दनाय नमः। फिर सर के ऊपर ओम उपेंद्राय नमः। फिर हमारा राइट शोल्डर को स्पर्श करेंगे, ओम हरे नमः। फिर लेफ्ट शोल्डर को स्पर्श करेंगे, ओम कृष्णाय नमः। और उसके बाद मंत्र का उच्चारण करेंगे, ओम तद्विष्णु परमं पद्मं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि चक्षुरातकं तद्विप्रासो विपिन्यवो जाग्रभागं स समिन्धते विष्णुर्यत्परमं पदम्। ठीक है, तो एक स्टेप है, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं, जिसको आचमन करना कहते हैं। और इसके बाद वाले पेज पर लिखा होगा, जिसको जो कि क्या लिखा है, सामान्य अर्घ्य की स्थापना। तो अगर इसको हम साधारण शब्दों में समझने का प्रयास करें तो ये सामान्य अर्घ्य की स्थापना अर्थात पवित्र नदियों का आह्वान किया जाता है अगर हमारे पास गंगा जल इत्यादि पवित्र नदियां उपस्थित नहीं है। और ये वैसे तो बाद में लिखा है, लेकिन इसको आचमन करने से पहले कीजिए। यानी और जब पवित्र नदियों का आचमन हम कर लेंगे और उसके पवित्र नदियों का आह्वान हम कर लेंगे, उस जल से हमको आचमन करना है। ठीक है, तो उसके क्या विधि है, आचमन पात्र जो आचमन पात्र है उसके अंदर जो जल है, उसी जल को थोड़ा सा लेकर उसको उसी के ऊपर छिड़कना है। एक स्टेप छिड़कना है और मंत्र का उच्चारण करना है, ओम अस्त्राय फट। तो इसमें अस्त्र के आह्वान कर रहे हैं। तो भगवान का कौन सा अस्त्र है, चक्र, सुदर्शन चक्र। तो यानी वो अग्नि का अस्त्र है। तो अग्नि का आह्वान एक प्रकार से किया गया और अग्नि से शुद्धिकरण होता है, तो इसलिए जल का शुद्धिकरण हो रहा है, उसका आह्वान किया जाता है, ओम अस्त्राय फट। और उसके पश्चात अंकुश मुद्रा से, ये अंकुश मुद्रा है, आपकी फर्स्ट फिंगर जो हाफ बेंट होती है और मिडिल फिंगर स्ट्रेट रहती है, उससे जल को स्पर्श करते हुए पवित्र नदियों का आह्वान करना है। और ये सतह से केवल ये भाग जो है जल की सतह को स्पर्श करना चाहिए, उसमें डूबना नहीं चाहिए, नाखून नहीं लगना चाहिए, नाखून लगते ही कंटेमिनेट हो जाएगा। स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण करना है, गंगे च यमुने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। उसके पश्चात बीज अक्षर मुद्रा होती है जिससे हम गायत्री करते हैं। मैं जानता हूं आप भक्तों का एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन आप सीख सकते हैं। जो रिंग फिंगर है, ठीक है, जो रिंग फिंगर है उसके मिडिल पे हम अपने थंब को रखते हैं, ठीक है, और वहां से काउंटिंग शुरू करते हैं। इसको बीज अक्षर मुद्रा कहा जाता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं वैसे नहीं, वो ऐसे होती है मुद्रा, ठीक है, लेकिन आपको दिखाने के लिए, ठीक है। और काउंट भी उसको वैसे ही करना है, लेकिन आपको मैं दिखाने के लिए यहां से अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4, आप देख रहे हैं फिंगर किस डायरेक्शन में जा रही हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जो मिडिल फिंगर है उसके 2 जो उंगली के सेक्शन है उनको नहीं लिया जाता। तो ये कितने हैं, 10 हो गए। लेकिन बीज अक्षर मुद्रा से शुरू करते हुए हमें आचमन कप के ऊपर दोनों हाथों को रखते हुए, ठीक है, बीज अक्षर मुद्रा से हमें शुरू करना है 8 बार, 10 बार नहीं, 8 बार ओम शब्द का उच्चारण करना है। ओम 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 ओम। और उसके बाद इसको अपनी मत्स्य मुद्रा, ये तो सबको आती होगी, मछली जल की रानी है, सबको पता ही है, तो बिल्कुल खड़े हो जाओ। हाँ, ठीक है, आचमन कप है जैसे, उसके ऊपर करना है ये, तो बहुत आसान है। मैं दोबारा से आपको बताता हूं, आप देखिए, बीज अक्षर मुद्रा से इसका आप उच्चारण करेंगे, ओम 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 ओम। और एक सेकंड के लिए मछली जल की रानी है,
ये इसको मत्स्य मुद्रा कहते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड के लिए ऐसा नहीं है वहां खेलने ही लग जाएंगे। ठीक है, सेकंड के सिर्फ सेकंड के लिए। तो ये 4 स्टेप हैं, इससे इसको हम सामान्य अर्घ्य की स्थापना करते हैं। तो कभी कभी ऐसा हम देखते हैं कि गंगा जल अगर उपस्थित है तो तब ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। किया जा सकता है, क्योंकि हम इसमें और भी नदियों का आह्वान कर रहे हैं। सिर्फ हमारे पास गंगा जल है, बाकी इसमें नर्मदा है, सिंधु है, कावेरी है, उनका भी हम आह्वान कर रहे हैं, तो ये स्टेप को दोहराया जा सकता है। ठीक है, तो इसको सामान्य अर्घ्य कहते हैं और इससे आचमन करना है, और यही जल फिर बाद में भगवान की सेवा के लिए उपयुक्त होगा। ठीक है, अब मैं आपको आचमन करके दिखा देता हूं क्या करना है आचमन करने के लिए। तो एक और जो महत्वपूर्ण बात हमको ध्यान रखनी है, जिस स्थान पर हम आचमन करते हैं वहां पर जल गिरता है तो वो स्थान दूषित हो जाता है। अगर उसको हमने उसी वक्त साफ नहीं किया तो हमारा पांव उस पर लग सकता है, किसी और भक्त का पांव लगेगा, कंटेमिनेट होगा और वो उसी के साथ ऑल्टर के अंदर आएंगे, जाएंगे, प्रवेश करेंगे, तो वो एक प्रकार का अपराध है। इसीलिए तुरंत उसी वक्त उस स्थान को साफ करना है। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उसी स्थान पर बैठकर अपनी सेवा को कंटिन्यू भी करते हैं, तो इसीलिए आवश्यक है। और उस स्थिति में हमारे हाथ दोबारा से कंटेमिनेट होंगे तो क्या करना चाहिए, थोड़ा सा हम देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जल लेकर ओम अस्त्राय फट, और उसके बाद अंकुश मुद्रा से गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम 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 ओम, और फिर उसके बाद आचमन करना है। तो सबसे पहले अपने दोनों हाथों को शुद्ध कर सकते हैं इस प्रकार से। और आचमन कप से जल लेना है उसकी भी एक विधि है। हम इसको भरकर लेंगे तो बहुत ज्यादा जल आएगा और बहुत ज्यादा ही फिर वो गिरेगा, वेस्ट होगा, या फिर ज्यादा जल हमारे कपड़ों के ऊपर आएगा। इसीलिए ये सीधा कर रखना है। ठीक है, और उतना ही जल लेना है, उतना ही सफिशिएंट है। दोनों हाथों से हम उसको अपने हाथों को शुद्ध करने के पश्चात थोड़ा सा जल लेके ब्रह्म तीर से पहले मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम मधुसूदनाय नमः, ओम त्रिविक्रमाय नमः, ओम वामनाय नमः, ओम श्रीधराय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः, ओम पद्मनाभाय नमः, ओम दामोदराय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकृष्णाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः, ओम पुरुषोत्तमाय नमः, ओम अधोक्षजाय नमः, ओम नरसिंहाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम जनार्दनाय नमः, ओम उपेंद्राय नमः, ओम हरे नमः, ओम कृष्णाय नमः। ओम तद्विष्णु परमं पद्मं सदा पश्यन्ति सूर्यः दिवि विचक्षुराततं तद्विप्रासो विपिन्यवो जागरवागंसा समिन्धते विष्णुर्यत् परमं पदम्। और उसके पश्चात आप देखेंगे थोड़ा जल यहाँ पर एकत्रित हो गया है, तो अपने उल्टे हाथ से उस स्थान को, पोछा हमारे पास होना चाहिए, आचमन करने के लिए हम बैठते हैं, उसको क्लीन करना है अच्छे से। तो वो स्थान फिर क्लीन तो हो जाएगा, लेकिन अब हमारा हाथ कंटेमिनेट हो जाएगा। अब मैं दोबारा धोऊंगा तो दोबारा, इसीलिए पोछे को साइड करके अपने हाथ को थोड़ा सा उसी के ऊपर धो सकते हैं, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं। जनरली मैं प्रेफर करता हूँ डायरेक्ट डालने के लिए, क्योंकि मिट्टी के कुछ कण रह जाते हैं, इसीलिए आपके ऊपर निर्भर करता है। चम्मच के माध्यम से भी आप लोग चाहें तो साफ कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक मंदिर में हम रहेंगे, हम वहां पर भी कई बार आचमन करते हैं, तो कभी कभी उसी स्थान पर बैठकर सेवा को कंटिन्यू करना पड़ता है। एक या दूसरा आने जाने वाले भक्तों के पांव में लगे तो कंटेमिनेट और दूषीकरण होगा और फिर सेवा अपराध बनेगा, इसीलिए। ठीक है, तो अब ये स्थान साफ है। कई बार उसी स्थान पर हमको प्रणाम भी करना पड़ता है।
ठीक है, तो अभी आप सब भक्तों को क्या करना है, आचमन में प्रैक्टिस करना है। 5 मिनट आप लोग ले लीजिए अगर करना चाहते हैं तो, और यहाँ पर नहीं करेंगे, अपना अपना आसन लीजिए, बाहर जाकर आपको प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको अपना पार्टनर ढूंढना है, पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करना है, और आगे आने वाली सारी प्रक्रियाएं हम वो पार्टनर के साथ ही करेंगे। पहले आप करेंगे, आपका पार्टनर आपको गाइड करता रहेगा, और फिर उसके बाद वो करेगा और आप उसको गाइड करेंगे। देयर इज अ प्रिंसिपल, उसको कहते हैं अ टीचर लर्न्स ट्वाइस। अध्यापक होता है उसको ज्यादा सीखने का मौका प्राप्त होता है। कैसे? क्योंकि उसको ज्यादा पढ़ना पड़ता है। 1 घंटे का लेक्चर देते हैं तो 4 घंटे पढ़ना पड़ता है, ठीक है, और उसको सारे एंगल से सोचना पड़ता है, क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसीलिए तो सिखाएंगे तो जल्दी सीखेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार घर जा सकते हैं। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। यस।